हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नी हाओ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने न्यू ब्लॉग जो है ना क्यों नहीं कहा, न्यू वीडियो क्यों कहा। क्योंकि ये मैं जस्ट वीडियो बना रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। क्योंकि काफ़ी दोस्तों का जिनका एडमिशन हुआ है अभी जो है चाइना में सीएससी पे या जो है प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप पे, तो और जो है कुछ जूनियर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ना कोई एक वीडियो बना दें जिसमें आप हमें जो है ना गाइड कर देंगे कि हमें जो है X1 वीज़ा प्रोसेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना प्रिपेयर करने होंगे। तो ज़्यादा डिले नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चाहिए पासपोर्ट। और पासपोर्ट आप ट्राई करें कि आपका पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो साल से कम ना हो, 1 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर आप जो है ऑलरेडी चाइना आ चुके हैं तो आपने जो है ना आपके फ्रंट पेज की कॉपी तो होनी है। तो उसके साथ आपने जो जितनी बार भी आप चाइना आए हो और गए हो तो आपने उन सब पेजेस की कॉपी करवानी है, एग्जैक्ट एंट्री स्टैम्प से जो भी उस पर लगी हुई है, बेशक वो आपका पासपोर्ट पुराना भी क्यों नहीं है। तो आपका पासपोर्ट हो गया, उसके बाद आपके आ जाएंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। लाइक अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो आपकी मास्टर डिग्री और आपकी बैचलर डिग्री वो एचईसी से वेरीफाई होनी चाहिए। और उसके बाद आपके आ जाएगी इंटर और मैट्रिक। तो ये आप जो है कोशिश करें कि आपकी बोर्ड और आईबीसीसी से वेरीफाई होनी चाहिए तो अच्छा है। जो मेरा एक्सपीरियंस है 2019 में भी और अब भी, जस्ट उन्होंने लास्ट डिग्री चेक की थी। 2019 में उन्होंने लास्ट डिग्री चेक की थी कि एचईसी से वेरीफाई है, अगर थी तो उन्होंने कहा था बाकी डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई होने की ज़रूरत नहीं है, अगर ना भी होते काम चल जाना था। और अभी जब 2022 में मैं आया हूँ वीज़ा लगवा कर, तो जस्ट उन्होंने लास्ट डिग्री ली थी मेरे से और ट्रांसक्रिप्ट, हाँ उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं लिया। और आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए और बाद आपके पास आ जाएगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो आप लोगों ने अप्लाई करते हुए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाया होगा, लेकिन होप्स हो कि वो एक्सपायर होने वाला होगा या हो गया होगा या 1 मंथ एक्सपायर होने में रह गया होगा। तो आप लोग ट्राई करें कि अभी आप न्यू पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा लें, ताकि जब आप वीज़ा लगवाओगे तो वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपसे ले लेंगे, लेकिन आप उसकी कॉपी जो है ना करवा के अपने पास रख लीजिएगा। क्योंकि जब आप चाइना आएंगे तो यूनिवर्सिटी जब डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी तो वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी जो है चेक करेगी। तो अगर आप पहले ऑलरेडी चाइना आ चुके हैं पिछले 1-2 सालों में तो फिर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है ना आपके वीज़ा एग्जिट एंट्री स्टैम्प्स के पेजेस देख के वो आपका जो है ना ज़रूरत नहीं पड़नी, वो आपसे पुलिस क्लियरेंस नहीं मांगेंगे। तो उसके बाद आपके पास आ जाएंगे एजुकेशनल जो है ना वीज़ा डॉक्यूमेंट्स जो आपको यूनिवर्सिटी भेजेगी। वो आपका JW201 हो सकता है, JW202। अगर CSE पे हुआ होगा आपका एडमिशन तो JW201 होगा, और अगर प्रेसिडेंशियल या किसी और स्कॉलरशिप पे हुआ होगा तो JW202 होगा। और उसके साथ ही आपके पास होंगे एडमिशन नोटिस और एडमिशन लेटर। इसके साथ आप जो है ना फिलअप करेंगे जेरी का एप्लीकेशन फॉर्म, वो 9 से 10 पेजेस का होता है। और ये फिलअप करने के बाद वो जो है ना आप फिर उसकी अपॉइंटमेंट लेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगी एक पिक्चर विद वाइट बैकग्राउंड। तो जब आप जाएं तो ट्राई करें कि एक से ज़्यादा ही लेकर जाएं, ताकि अगर वो जो है मिसप्लेस हो या कुछ तो आपके पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए। फिर जब मैं आया था 2022 में तो वो कोविड की जो है ना सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि 2 डोजेस लगी होनी चाहिए, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसके अलावा आ जाती है अब जो है ना बैंक स्टेटमेंट। 2019 में तो जो है ना नहीं मांगते थे ये बैंक स्टेटमेंट, जस्ट उनसे मांगते थे जो है ना सेल्फ पे आ रहे होते थे। लेकिन अभी 2022 में ये कहते थे कि अब बेशक आप सीएससी पे हों या आपका प्रेसिडेंशियल है या आप सेल्फ पे हैं, तो आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। तो अगर आप सीएससी पे आपका एडमिशन हुआ है तो जस्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ्स की। तो उस पर फिक्स अमाउंट कोई नहीं है। या अगर आपके जो है ना एडमिशन नोटिस या एडमिशन लेटर पे जो है फुल स्कॉलरशिप लिखा हुआ है तो तब भी आपको कोई फिक्स अमाउंट की जो है ना बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सेल्फ पे आ रहे हैं या आपके एडमिशन नोटिस या एडमिशन लेटर पे फुल स्कॉलरशिप नहीं लिखा हुआ, तब आपको बैंक स्टेटमेंट बनवानी पड़ेगी। और उस पे जो है ना फिर आपकी बन जाएगी ऑलमोस्ट 1 ईयर की 6 लाख। तो वो 3 साल या 4 साल का जितना भी आपका कोर्स है तो उतनी स्टेटमेंट आपको अटैच करनी पड़ेगी। वो आप जो है ना अकाउंट में जो है डिपॉजिट करवाएं, अपनी स्टेटमेंट लें, फिर बेशक अमाउंट निकलवा लें या वीज़ा लगवाने के बाद निकलवा लें आप, तो वो हो जाता है। और बैंक स्टेटमेंट में भी जो है ना 2 चीज़ें आ जाती हैं।
एक चीज़ ये है कि अगर आप अपना अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना न्यू अकाउंट बनवा लें। बेशक आप जो है ना आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, फिर आप ओपन करवा लें। फिर आप कहेंगे कि जी ये तो 6 मंथ की स्टेटमेंट नहीं बनेगी। हाँ जी, नहीं बनेगी, लेकिन आप जब उसमें 2-4 जो है ना उसमें ट्रांजैक्शंस करो, अमाउंट उसमें जमा करवाओ, विड्रॉ करो जैसे भी, और उसकी स्टेटमेंट निकलवाओ, और फिर बैंक वालों को बोलो कि जी मुझे इसकी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बना के दें, तो वो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट आपकी अटैच होगी तो वो आपका काम चल जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने ओपन करवाना ही नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है, आपने अपने जो है ना पेरेंट्स में से किसी के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट यूज़ करनी है, या बहन भाई में से किसी की यूज़ करनी है, तो उसके लिए फिर आपको 2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लाइक कि आपको जो है ना एफआरसी बनवाना पड़ेगा नादरा से, और उसके साथ ही आपको जो है ना एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। आप जो है ना जिसके भी अकाउंट की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके अकाउंट का जो है ना वो एफिडेविट उसके नाम से आपको लिखवाना पड़ेगा। तो इससे ट्राई करें कि वो ना ही करें। और आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप HEC से, IBC से वेरीफाई करवाएंगे, और आपका पुलिस क्लियरेंस, या आप अगर आप FRC बनवाते हैं, आप अपने किसी पे मतलब कि अपने पेरेंट्स में से किसी की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप मुफ्त से वेरीफाई करवाओगे। HEC वाले, IBCC वाले डॉक्यूमेंट्स, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और अगर आपने FRC बनवाया तो FRC भी आप मुफ्त से टेस्ट करवाओगे। अब बास टाइम वो जो है जहरी वाले वैसे ही ले लेते हैं, लेकिन जो है ना बास टाइम वो कहते हैं कि जी नहीं आपने जो है ना ये FRC जो है वेरीफाई करवाना था मुफ्त से, तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना वो करवा ही लें, उसमें इतने पैसे नहीं लगते। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। पहले आपका पासपोर्ट, ठीक है, उसके बाद आपके जो है ना अगर इसकी जो है ना सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ लेकर जानी है। और एक चीज़ और, आप जस्ट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करवाएं HEC से जो है ना, और जो है मोफा से भी, और उसके बाद उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की जो है ना एक फ़ोटोकॉपी करवा लें, जो है कलर कॉपी करवा लें, और जो है ना वो आपके जारी में काम आ जाएंगी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए, आपका जो है ना पहले पासपोर्ट आ जाएगा। आप अगर पहले आ चुके हैं तो एग्ज़िट एंट्रीज़ की जो है ना फ़ोटोकॉपीज़ जो है ना आपके फ्रंट पेज की फ़ोटोकॉपी, और जो आपके सिग्नेचर वाला पेज है उसकी फ़ोटोकॉपी। उसके बाद आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जब आप मोफा से वेरीफाई करवा लेंगे, उसके बाद आपने कॉपी करवाने, कलर कॉपी करवाएं या सिंपल करवाएं, दोनों से काम चल जाता है। आपके यूनिवर्सिटी वाले डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, JW 201, 202 या एडमिशन नोटिस, एडमिशन लेटर। उसके बाद जारी ऑफिस का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, अपॉइंटमेंट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर आ जाएगी, कोविड-19 की जो है ना सर्टिफिकेट आ जाएगी आपके पास, और बैंक स्टेटमेंट आ जाएगी। तो ये आपके जो है ना डॉक्यूमेंट्स होंगे, जब आप वीज़ा लगवाने के लिए जाओगे तो ये आपने लेकर जाने हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है ना जारी ऑफिस का एप्लीकेशन फॉर्म और अपॉइंटमेंट ये कैसे लेते हैं वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा 1-2 दिन में। और अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो तो वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बता देनी है। और या अगर इसके अलावा कोई डाउट्स हैं आपको, या आपने कुछ इन्फो लेनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को करते हैं इधर ही ख़त्म। तो मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।